हाँ जी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी एनपीओ के आखिरी लेक्चर में। बोले तो आज हम फिनिश करने वाले हैं अपना एनपीओ। दो प्लानिंग करी थी हमने, कंपनी अकाउंट्स और एनपीओ, और वो मेरी तरफ से आज फाइनल खत्म हो जाएगा। हमें बस कुछ क्वेश्चन करने हैं। दैट इज, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। आज जो हम करने वाले हैं वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट। मतलब हमें क्वेश्चन में इस बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाना होगा, हमें बनाना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। मतलब सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा, ओहो, हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा और क्वेश्चन बोलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ। तो मेरे बच्चों हो जाओ रेडी, हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनानी है। आ जाओ जी। हाँ जी मेरे बच्चों, तो पहले एक बात समझो कि हमने अभी तक प्रैक्टिस जो करी है, जो हमारा रिदम रहता है वो ये रहता है कि सर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, हम उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। बेसिकली मेन एडजस्टमेंट जो रहती है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट रहती है कि हमें कैश बेसिस से एक्रूअल में कन्वर्ट करते टाइम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जैसी चीजों का प्लस माइनस करना पड़ता है और उसका दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट पे जाता है। ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको भर भर के प्रैक्टिस कराई थी। आज नया क्या है? तो आज हमारे सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा और आपको वो बोलेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखाओ। ओके, और कैसे बनेगा? सर फिर से वही एडजस्टमेंट होगी पर इस बार उल्टा होगा। मतलब हम एक्यूरल से इस बार जाने वाले हैं कैश बेसिस पे। ओके, हम एक्यूरल से कहां जाने वाले हैं? कैश बेसिस पे। अब मेरे बच्चे देखो, समझो मेरी बात। दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम एकदम नया दोबारा से शुरू से सोचें कि अगर मैं एक्यूरल में कर रहा होता तो कैश बेसिस में मुझे क्या करना पड़ता, तो मैं वो सिखाऊंगा, दोनों सिखाऊंगा। या फिर एक दूसरा तरीका ये कि जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है, जिसमें हमारे को आता है कि हाँ ये तो कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं है, उस काम को जस्ट रिवर्स कर देते हैं। पहले प्लस करते थे तो अभी माइनस, अभी माइनस करते थे तो प्लस। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैं समझाता हूं। मान लो आप कहते हो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दी होती थी, जी हां, और आप कहते थे कि इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो भी है, अब रिसीव्ड हो, कोई भी खर्चा हो, कोई भी इनकम हो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, इसलिए क्या करते थे? माइनस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता था क्योंकि वो करंट ईयर का होता था। वेरी गुड। ओपनिंग एडवांस प्लस होता था कि भले ही चले पिछले साल आया हो लेकिन रिलेट किससे कर रहा है? करंट ईयर से, रिलेटेड टू करंट ईयर। और क्लोजिंग एडवांस माइनस करता था, क्यों? क्योंकि सर भले ही इस साल आया है बट रिलेट किससे कर रहा है? नेक्स्ट ईयर से। तो अल्टीमेट आप कहते थे इन चारों को एडजस्ट करो, जो आएगा वो आएगा सब्सक्रिप्शन इनकम। बोलो हाँ है ना? पर मैं इस बार क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, इस बार मुझे यहां से यहां जाना है, मुझे यहां से यहां जाना है। मेरे को क्वेश्चन में इनकम देगा और मुझे रिसीप्ट एंड पेमेंट के लिए मुझे रिसीप्ट चाहिए होगा। कैसे करूं? कैसे करूं मेरे लाल पीले हरे नीले? बोलो ना सर। एक तरीका तो है, जो हम करते आए हैं उसको रिवर्स कर दो। पहले माइनस कर रहे थे तो प्लस कर दो, प्लस कर रहे थे तो माइनस कर दो, प्लस कर रहे थे तो माइनस कर दो, माइनस कर रहे थे तो प्लस कर दो। सीधा आउटस्टैंडिंग का जो ट्रीटमेंट पहले कर रहे थे वो रिवर्स कर दो, एडवांस का जो ट्रीटमेंट पहले कर रहे थे वो रिवर्स कर दो, तो अपने आप इनकम से रिसीव में पहुंच जाओगे। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और देखो हर जगह जरूरत होती भी नहीं है। एक चीज सीख ली है, दूसरी चीज को दोबारा नए सिरे से ना सीख के उसका रिवर्स ट्रीटमेंट कर दो। या फिर अगर आप बोलोगे तो लाओ मैं सिखा देता हूं, बताओ। आप कहोगे इस बार मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम है, हाँ जी, और आपके पास वही घिसे पिटे चार चीजें हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। अब सर आप इनका क्या करो ताकि मेरी रिसीव्ड आ जाए कि मुझे इस साल एक्चुअली रिसीव किया हुआ है। तो जरा सोचो मेरे साथ भाई, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल का बकाया, पिछले साल का बकाया हम हटा देते थे क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं होती थी।
बट सर पिछले साल का बकाया इस साल पैसा दे के गया होगा, तो इस साल इससे पैसा आया होगा या नहीं हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये इस इनकम में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि मैंने हटा दिया होगा कि मेरे को पैसा आने से क्या लेना देना, मेरी इस साल की इनकम नहीं है। बट अब पैसों का हिसाब लगा रहे हैं तो ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल में पैसा आया है जो उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग खामा खा ऐड कर रखा है जबकि एक ढेले रुपए पैसा नहीं आया, तो उठा के क्या कर दो माइनस, उठा के क्या कर दो माइनस। ओपनिंग एडवांस सर जी ऐड कर रखा है क्योंकि इस साल से रिलेट कर रहा है, बट सर पैसा इस साल आया है पिछले साल, तो इस साल तो 1 रुपए का भी नहीं आया, उठा के क्या कर दो माइनस। क्लोजिंग एडवांस आपने हटा रखा है, क्यों, क्योंकि अगले साल से रिलेट कर रहा है, बट पैसा तो इसी साल आया, तो पैसा आया ऐड कर दो। तो ये सीखने का तरीका है, तो ये आप सीख के निकाल दो। अब जैसा आपको समझ आ रहा हो, मैंने दोनों तरीके समझा दिए। अगर आपको ये समझने वाला तरीका पसंद है, समझने वाला, वरना आप वही करो कि इनकम अपना एक्रूअल बेसिस पे निकालने का कॉन्सेप्ट याद रखो, उसको रिवर्स कर दो, आप रिसिप्ट निकाल दोगे। ठीक है, रिसिप्ट या पेमेंट जैसे भी करना हो करो। आ जाओ एक क्वेश्चन कराता हूं, जस्ट टाटा बाय बाय। आ जाओ सर, एकदम मेरे साथ एंड में आ जाओ और मेरे साथ एक क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाँ जी, ये तो हमने कर लिया था, लास्ट क्लास में किया था, याद है चेक वाला पॉइंट? हाँ सर, ये भी कर लिया था। ये लो जी, ये लो जी, लो जी, लो मेरे बच्चे, आ जाओ। कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है यूथ क्लब की हमें, बढ़िया से रूल वही रहेगा मेरे बच्चे, भूल ना जाना, रूल वही रहेगा। जितनी भी अकाउंट में चीजें, चाहे वो रिसीप्ट एंड पेमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट है, जो भी अकाउंट में आ गया उसका मतलब एक ट्रीटमेंट हो गया, सिर्फ एक बाकी है। और जो एडजस्टमेंट है उनके 2 ट्रीटमेंट होंगे। तो फटाक से बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी चीज कहां जाएगी, फटाक से बताओ। एक्सपेंडिचर में सैलरी कहां जाएगी, रिसीप्ट एंड पेमेंट में। जनरल फीस रिसीप्ट एंड पेमेंट में। ऑडिट फीस रिसीप्ट एंड पेमेंट। भाई ये तो सारा रेवेन्यू आइटम्स हैं, सारी जाएंगी। ऑनोरेरियम रिसीप्ट एंड पेमेंट में। प्रिंटिंग स्टेशनरी रिसीप्ट एंड पेमेंट में। एनुअल डिनर एक्सपेंस रिसीप्ट एंड पेमेंट में। इंटरेस्ट बैंक चार्जेस रिसीप्ट एंड पेमेंट में। डेप्रीशिएशन, ओ माय गॉड, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बोलो क्यों, बोल क्यों नहीं रहा है मेरा बच्चा, क्यों, क्योंकि डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट में से, बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस हो जाएगा। ओ मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट में कुछ नहीं होगा, बैलेंस शीट में से माइनस होगा। मतलब है कि बैलेंस शीट में सरप्लस, रिसीप्ट एंड पेमेंट में कुछ नहीं होगा, बैलेंस शीट में एसेट में से, क्लोजिंग एसेट में से माइनस, और ये ओपनिंग कैपिटल फंड में प्लस, ताकि क्लोजिंग कैपिटल फंड आ जाए। बोलो हाँ है ना। तो ये 2 चीजें छोड़ के, डेप्रीशिएशन और सरप्लस, बाकी सारी तुरंत उठाओ और पेमेंट में डाल दो। इधर आ जाओ, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट में, रिसीप्ट साइड में। एंट्रेंस फीस रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट साइड में। कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट साइड में। एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट में। तो सारी रिसिप्ट इधर, पेमेंट। आ जाओ जी, आगे बढ़ो फटाक से, यहां तक तो बात डन है भाई, नॉर्मल है। अब आ जाओ फटाक से, अब थोड़ी एडजस्टमेंट देख लो। कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 21-22, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। एडवांस, एडवांस 21-22, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो भाई आपको इनकम दे रखी है, सब्सक्रिप्शन इनकम दी हुई है ना, उसमें इसका रिवर्स कर दो। बताओ क्या करोगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नॉर्मली माइनस होता था, अभी प्लस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नॉर्मली प्लस होता था, अभी माइनस। ओपनिंग एडवांस नॉर्मली में ऐड करता था, अभी माइनस, क्योंकि इस साल नहीं पैसा आया। क्लोजिंग एडवांस नॉर्मली माइनस करता था, बट इस साल प्लस, क्यों, क्योंकि पैसा तो आया। ठीक है जी। कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है और एंड में 2022 में भी दिया इज्जत के साथ 400 और 450। तो खर्चा आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग माइनस करते थे बट इस बार प्लस, क्लोजिंग माइनस प्लस करते थे, इस बार माइनस कर देंगे। एक ट्रीटमेंट प्लस माइनस हो जाएगा, एक आपका सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। कह रहा जनरल एक्सपेंस है हमारे, जो जिसमें इंक्लूड है इंश्योरेंस प्रीपेड। जनरल एक्सपेंस में एक इंश्योरेंस प्रीपेड है 60 रुपए का, कसम खा लो ना बताए, ओपनिंग है क्लोजिंग है, ऑलवेज क्लोजिंग, ऑलवेज क्लोजिंग। तो क्लोजिंग का एडवांस है, क्लोजिंग का एडवांस है, तो हमने तो हटा दिया होगा, ठीक है, पर हम इसे क्या करेंगे, ऐड, हम क्या करेंगे, ऐड। वैसे एक दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये इन्होंने एक वर्ड करा है इंक्लूड,
और इंश्योरेंस प्रीपेड इंक्लूड, तो एडवांस इंक्लूड है। अब एडवांस इंक्लूड है इसका मतलब तो ये ओपनिंग एडवांस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ओपनिंग एडवांस में है, ठीक है। बट सर मैं कुछ नहीं बोलेगा, मैं क्लोजिंग मान के चलूंगा और ये मानूंगा ये मिस्टेक है, यहाँ इंक्लूड वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, ऑडिट फीस 2022 की जो अभी तक अनपेड है, तो मतलब ऑडिट फीस जितनी भी आपको पीएनएल में दी गई है वो सारी आउटस्टैंडिंग है, हटा दो, पैसा ही नहीं आया, दैट इज क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है। कह रहा बाकी ऑडिट फीस जो 2022 की है 2021 की वो आपने पे करी है 200 रुपए। अच्छा, मतलब करंट ईयर की आपकी आउटस्टैंडिंग है, आपने पिछले साल की पे करी थी, मतलब ओपनिंग में जो आउटस्टैंडिंग थी वो थी 200 और क्लोजिंग वाली जो आपको इनकम में दे रखी है भाई 2022 वाली तो इनकम में दी होगी ना, वो आपकी आउटस्टैंडिंग है। अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये वाली चीजों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, पर यहां तक का कोई दिक्कत नहीं। आओ जल्दी से मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। फटाक से आओ, देखो जल्दी से वही सेम काम सॉल्यूशन करेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपकी रिसीप्ट साइड और ये आपकी पेमेंट साइड, ठीक है। लो, बैलेंस शीट बना देता हूं मैं, बैलेंस शीट भी सिखा देता हूं साथ में। बैलेंस शीट एक क्लोजिंग की हो गई, दैट इज 31 मार्च 22 की, और एक आ गई बैलेंस शीट ओपनिंग की। ओपनिंग इसको वर्किंग नोट बोल देता हूं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है। लाइबिलिटी खत्म मेरे बच्चों, खत्म, ठीक है। सर पहले क्या करेंगे हम लोग? ऑफ कोर्स पहले हम लोग बनाएंगे क्या, बोलो ना क्या करेंगे? पहले एडजस्टमेंट निपटाएंगे। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो मुझे नजर आ रही है वो है सब्सक्रिप्शन। आपको नजर आए ना आए पर मुझे याद आ रही है, ये रही सब्सक्रिप्शन। अब जरा जाओ और ढूंढो सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी थी। तो सब्सक्रिप्शन इनकम थी 7,500। तो 7,500 में ये 4 पॉइंट करने हैं। आ जाओ जी कर देते हैं फटाक से, बताओ। सर सब्सक्रिप्शन इनकम की अगर मैं बात करूं तो रिसिप्ट साइड में आएगी टू सब्सक्रिप्शन इनकम 7,500। इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नॉर्मली माइनस करता हूं पर इस बार प्लस हो जाएगा क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहा हूं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नॉर्मली प्लस करता हूं पर माइनस, ओपनिंग एडवांस नॉर्मली प्लस करता हूं पर माइनस, क्लोजिंग एडवांस नॉर्मली माइनस करता हूं इस बार प्लस। लॉजिक मैंने दे दिया है, क्यों प्लस क्यों माइनस, सीधा ट्रीटमेंट करता हूं। बताओ कितने कितने का है, तो याद रखो 600 और 750, 600 700, 600 750, 450 और 270, ये आपका हिसाब है जो यहां पर आ गया है ना, 450 270, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर लाने तो मुझे, दिस इज 7,500 प्लस 600 माइनस 750 माइनस 450 प्लस 270, 7170। बाकी इनका नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में नॉर्मल होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, ऐसे एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग अपनी जगह, क्लोजिंग अपनी जगह। कितना कितना है सर जी? अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग का है 600, ये है 750, एडवांस 450 और ये है 270। तो सीधा आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट है और एडवांस हमारी लायबिलिटी है। लास्ट वाले लेक्चर में इस पे तो भर भर के क्वेश्चन करे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं सर जी। आगे उसने बोला था सैलरी के बारे में, कह रहा सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है। बताओ सैलरी का खर्चा एक्चुअल में है कितना? सैलरी है 4,750 और जनरल एक्सपेंस 500, याद रखना। सैलरी 4,750, जनरल एक्सपेंस 500, ठीक है ना। तो सैलरी हो गई कितना था, सॉरी भूल गया मैं, 4,750 और 500 है ना। सैलरी इधर पेमेंट में बाय सैलरी 4,750 और बाय जनरल एक्सपेंस 500। अब ये तो नॉर्मल आ गया इनकम एक्सपेंस। अब आप अपन प्रॉपर करेंगे एडजस्टमेंट। तो सर 400 और 450 आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होती है पर इस बार प्लस, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग
सॉरी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे 400 और 450। भाई क्यों, लॉजिक बार बार देने से बेटर है एक बार सुना लो बेटा। 400 रुपए क्यों प्लस कर रहे हैं, सॉरी प्लस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल का बकाया इस साल पेमेंट करी होगी, और 450 तो पे ही नहीं करा, तो भाई काय को प्लस कर रखा है, हटाओ इसे। तो बताओ अल्टीमेट कितना हो गया, अल्टीमेट हो गया सर 4700, और ये आउटस्टैंडिंग है तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 450 क्लोजिंग में जाएगी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 400 रुपए ओपनिंग में जाएगी। अब जनरल एक्सपेंस में उसने बोला है प्रीपेड इंक्लूड है। अब यहाँ एक बड़ी दिक्कत है, मैं पहले बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने हो सकता है, मुझे नहीं पता आपके लेटेस्ट स्टडी मैट में उन्होंने क्या किया हुआ है, बट देखो जो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है वो ये होती है कि अगर क्वेश्चन कभी भी कोई डेट ना बताए कि ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है कौन सा एडवांस है, हम हमेशा क्लोजिंग मानते हैं। बट जो यहां से इंटरप्रिटेशन निकल रही है वो ये निकल रही है कि जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड है इंश्योरेंस का प्रीपेड, तो इसका मतलब इंक्लूड कौन सा होगा, खर्चे में इंक्लूड मतलब सर जी ओपनिंग एडवांस, खर्चे में इंक्लूड मतलब ओपनिंग एडवांस। पर दिक्कत ये डेट नहीं दी है इसलिए क्लोजिंग एडवांस भी है, बात समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्ली लैंग्वेज के हिसाब से चलूं तो आई विल फॉलो कि ये ओपनिंग एडवांस है, क्योंकि इंक्लूड वर्ड है क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेट तो नहीं दी है पर इंक्लूड लिखा हुआ है, तो मैं ओपनिंग एडवांस मान के इसको ट्रीट करूंगा। तो मैं बोलूंगा खामा खा इसमें ऐड हो रखा है, पर एक्चुअल में इस साल का थोड़ी ना है। बताओ, तो हम जो ओपनिंग एडवांस है उसे हटा देंगे, कितना रुपए 60, तो एक्चुअल में इस साल का जो हमें रिसीव्ड हुआ होगा वो सिर्फ जो पे किया होगा वो 440, पिछले साल का हटाओ ना, और ये 60 रुपए प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग में एसेट के रूप में शो रहा होगा 60 रुपए। डन है जी, डन है। अब आ जाओ ऑडिट फीस, जरा ऑडिट फीस पे आ जाओ, लास्ट पॉइंट ऑडिट फीस। कह रहा है 2020 की ऑडिट फीस जो है वो आपने 2022 में जो आपने पे करी है वो 21 की पे करी है, तो पिछले साल की 200 रुपए पे करी है, और इस साल की जो है ऑडिट फीस जो यहां दी हुई है ये 250, ये इस साल की जो आपने पे ही नहीं करी है। तो इसका मतलब ये है कि सर जब यहाँ पे आप ऑडिट फीस डालोगे बाय ऑडिट फीस, तो आपने पे करी 250, पर मजे की बात है आपकी जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है जो आपने एक्चुअल में पे करी है वो 200 पे करी है, और ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये आपने पे ही नहीं करी, तो पैसा नहीं गया तो हटाओ, तो एक्चुअल में जो आपकी पेमेंट हुई है वो 200 रुपए हुई है। नहीं, यही बात समझ में, वो कह रहा है इस साल का जो भी है वो आउटस्टैंडिंग है, और हमारी इनकम में तो इसी साल का आ रहा होगा ना, तो इस साल का 250 रुपए मतलब 250 रुपए हमने पे नहीं किया तो हटा दो, और एक्चुअल में हमने 200 इस साल का नहीं पिछले साल का पे किया, तो वो माइनस वो प्लस करो कि भाई पेमेंट में तो 200 हुई है, और इसके दो ट्रीटमेंट हो जाएंगे नॉर्मल। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ओपनिंग में कितनी हो गई मेरे बच्चे, 200 रुपए, और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितनी हो गई, 250 रुपए। खत्म मेरे बच्चे, खत्म, बस एडजस्टमेंट खत्म, उठाओ और चीजें डाल दो जल्दी जल्दी, ठीक है। अब जल्दी जल्दी चीजें डालनी है वो आप डाल भी लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक डेप्रिसिएशन का काम मैं कर देता हूं, बताओ मेरे पास कुछ दिया है एसेट वैसेट, अच्छा ये रहा ना, हाँ सर जी अपने पास अभी और भी है। क्लब के पास फ्री होल्ड ग्राउंड था कितने का, 10,000 का जो ओपनिंग में था। क्लब के पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 2600 रुपए का, जो डेप्रिसिएशन के बाद बचा 2700 रुपए, ठीक है। ध्यान सुनना, पहले फ्री होल्ड ग्राउंड का काम करते हैं, अभी ये पेंडिंग रह गया था, एडजस्टमेंट ये वाली तो रह गई। बताओ बताओ बताओ, कह रहा फ्री होल्ड, अच्छा डेप्रिसिएशन जो लगा था वो किस पे लगा था, डेप्रिसिएशन लगा है पता नहीं, तो डेप्रिसिएशन तो ग्राउंड पे तो नहीं लगेगा, बोलो लगेगा क्या ग्राउंड पे, नहीं सर ग्राउंड लैंड है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो ग्राउंड की तो वैल्यू 10,000 है और उसने डेप्रिसिएशन लगना नहीं है, तो सीधा सीधा आ जाएगा सर ग्राउंड यहाँ पे ओपनिंग में 10,000 और एग्जैक्टली बच जाएगा क्लोजिंग में, ना कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है, ठीक है जी। लेकिन जब मशीन की बात करेंगे, इधर आना ध्यान से, जब मशीन की बात करेंगे तो आराम से सुनना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कह रहा है सर मशीन का इक्विपमेंट का ओपनिंग वैल्यू थी 2600, ठीक है। डेप्रिसिएशन के बाद क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन लगने के बाद क्लोजिंग वैल्यू कितनी हो गई 2700, अब बढ़ गई है। डेप्रिसिएशन लगने के बाद कम थोड़ी ना होती है,
कम होती है या बढ़ती है? कम होती है, बढ़ गई क्या हुआ होगा? खरीदा होगा। तो पहले चेक करो डेप्रिसिएशन कितना। तो सर अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो आप बोलोगे डेप्रिसिएशन जो लगा है वो लगा है 300 रुपए। तो पता है कैसे काम करेंगे? इधर देखो, इधर देखो मेरे बच्चे, इधर आप कहोगे ये हमारी जो इक्विपमेंट था वो ओपनिंग में था 2600, ठीक है। अब आपने क्या करा होगा, ओपनिंग में 2600, पक्की बात है आपने कुछ परचेज करी होगी जो नहीं पता, फिर जो वैल्यू आई होगी उसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा 300, और 300 होने के बाद ये जो वैल्यू बची होगी ये बची है 2700। तो क्या आप रिवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? 2700 डेप्रिसिएशन से पहले है, तो डेप्रिसिएशन अगर 300 रुपए लगा तो पहले कितनी हो गई? 3000। बोलो हाँ या ना। और अगर 3000 हुई है 2600 से तो खरीदी कितनी है? 400। और इससे क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा? इससे आपकी पेमेंट आएगी इधर बाय इक्विपमेंट। आपने इक्विपमेंट परचेज किया होगा, बताओ कितने का? 400 रुपए का। बात समझ आ रही नहीं आ रही? डेप्रिसिएशन का एक ट्रीटमेंट ये रहा, एक आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हो चुका है, बाकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, परचेज के आपके 2 ट्रीटमेंट हो गए। डन है जी, डन है, डन है, डन है, डन है। आगे आ जाओ सर। बस मेरे बच्चे, बस आखिरी सांसें चल रही है हमारे इस टॉपिक की, चैप्टर की। उसके बाद क्या बचा? लास्ट में कह रहा था, कुछ और भी कह रहा था। क्लब ने एक लोन लिया था सर जी, कितने का? 2000 का, और ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस दिया 1600 रुपए, ठीक है। तो लोन है हमारे पास, एक लोन है हमारे पास, कितने का था भूल गया मैं। लोन है हमारे पास 2000 रुपए का लोन है हमारे पास, 2000 का, जो आउटस्टैंडिंग रहा है, और इस पर रेट नहीं दिया इसलिए इंटरेस्ट में निकाल नहीं पाऊंगा, अपने आप देख लेंगे, इंटरेस्ट बच जाएगा। और एक आपका बैलेंस सीडी में कैश दिया हुआ है। बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1600 रुपए, जो आपका यहाँ पे आ जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस। ओपनिंग मिसिंग है। बस मेरे बच्चे, बस। अब आप क्या करोगे? आप जितनी भी बाकी चीजें बची हुई हैं वो सारी यहां डालोगे। क्या क्या बचा हुआ है अगर मैं देखूं तो देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट में आ जाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाओ, बताओ क्या क्या है सर हमारे पास। एडजस्टमेंट सारी निपट गई है। इनकम से शुरुआत करते हैं। सब्सक्रिप्शन हो चुका है, एंट्रेंस फीस सीधा रिसीप्ट में डालो बेटा, जल्दी फटाक से। एंट्रेंस कॉन्ट्रीब्यूशन और एनुअल स्पोर्ट, तीनों की तीनों हमारी इनकम आएंगी, फटाक से डालो। 2 एंट्रेंस फीस, ठीक है, 2 कॉन्ट्रीब्यूशन और 2 एनुअल जो भी आपको कंट्रीब्यूशन आया है, ठीक है। तो कितना कितना है अमाउंट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सर 250, 1000, 750, ठीक है। एनुअल स्पोर्ट्स मीट 250, 1000 और 750। लो रिसीप्ट खत्म, ठीक है। पक्का पेमेंट में देख लो, पेमेंट में क्या क्या पेंडिंग है सर जी। पेमेंट में अगर मैं बोलूँ तो सैलरी हो चुका है, जनरल एक्सपेंस हो चुका है, ऑडिट फीस हो चुकी है, सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम, एनुअल डिनर और इंटरेस्ट, ये 4 खर्चे पेंडिंग है। तो उठाओ और पेमेंट में सीधा डाल दो, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, ठीक है। तो क्या क्या है? एक तो है अपने पास सर जी, मैं भूल गया, ठीक है, ऐसे ही बता दो नाम क्या क्या है, एक बार नाम सारे लिख देते हैं। सेक्रेटरी ऑनोरेरियम, स्टेशनरी प्रिंटिंग नहीं हुआ है, ठीक है, एनुअल डिनर, इंटरेस्ट। तो सेक्रेटरी ऑनोरेरियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और उसके अलावा क्या था हमारा? 2 खर्चे और थे, एनुअल डिनर एक्सपेंस और इंटरेस्ट, ठीक है। एनुअल डिनर एक्सपेंस और इंटरेस्ट, चारों खर्चे उठाओ। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी आउटस्टैंडिंग वगैरह की डिटेल है नहीं, रेट है नहीं, ठीक है। कितना कितना अमाउंट है जल्दी जल्दी बताओ सर जी। चारों खर्चे के अमाउंट है 1000, 450, 1500, 150। तो 1000, 450, 1500 और 150। बस एक ट्रीटमेंट खत्म। इधर का टोटल लगाओ, इधर के टोटल के बाद ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। बोलो हाँ या ना। इस ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे लिखो फटाक से, ठीक है। ये बैलेंस यहाँ पे लिखो, कैश एंड बैंक बैलेंस जो भी वहां से आएगा। उसके बाद जो भी बैलेंस यहाँ पर आएगा इसका टोटल लगाओ, ये आ जाएगा कैपिटल फंड। इस कैपिटल फंड को मेरे बच्चे जो भी निकालोगे आप यहाँ पे डालो कैपिटल फंड, और उस कैपिटल फंड में जो आपका सरप्लस आया उसे ऐड कर दो, आपका बैलेंस शीट टैली कर जाए, ठीक है।
तो ये मैकेनिकल काम आपको दे दिया मैंने, प्लस माइनस कैलकुलेट करने वाला, बाकी कंसेप्चुअल काम मैंने आपको करा दिया। बस इतना सा ही हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट की ट्रांजैक्शन। बच्चे इससे ज्यादा कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बड़ा सा क्वेश्चन, लास्ट में बच्चा फंस जाता है, सर रीड कराऊंगा, ठीक है। बाकी चैप्टर तो खत्म हो चुका है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको और करनी चाहिए, एनपीओ में तो बहुत सारी करनी चाहिए, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट्स तो यही है। क्लियर है मेरे बच्चे? आ जाओ आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो सॉल्व नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स कर भी नहीं सकता, बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे को चेंजेस करने में, ठीक है, पर एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, जरा मेरे साथ देखो, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के ही बच्चा डर जाता है, पर बेटा डरना नहीं है, जो डर गया वो घर गया, डरना नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 15 नंबर का, 20 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसमें बस ये ढूंढो कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप कैसे करते। बेटा ये ना सिंपल ये सोचो, ये एक तरह का ट्रायल बैलेंस है, और उस ट्रायल बैलेंस से आपको दो चीजें बनानी है, क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। क्लियर है? और आप अच्छे से जानते हो, आपको पीएनएल और बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस से बनाया हुआ है, तो इसमें जितनी चीजें दी हैं उनका एक ट्रीटमेंट होना है, बस वो एक ट्रीटमेंट ढूंढना है मुझे, कौन सी चीज कहां जाएगी, और आराम सुनना, ठीक है। और उसके लिए भी मैं आपको एक बात बोलूं, आराम से देखो, ये आपकी दो साइड है, एक है आपकी डेबिट साइड और एक है आपकी क्रेडिट साइड। अगर आप अपना ट्रायल बैलेंस रिवाइज करो तो डेबिट में आता है ए, यही बोले तो अक्षय कुमार वाला ए, मतलब एसेट और एक्सपेंस, जितने भी एसेट और एक्सपेंस है वो सारे डेबिट में आएंगे। तो यहाँ जो भी अमाउंट अगर आपको नजर आ रहा है तो वो या तो एसेट है या खर्चा है। एसेट ना आपको वैसे ही पता लगेगा, खर्चा वरना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इधर क्या आएगा? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी LIC, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल। कैपिटल अलग से नजर आ जाएगी, लाइबिलिटी अलग से नजर आ जाएगी, जो बाकी बची वो सब इनकम कहां जाएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो फटाक से देख के बताओ कौन सी चीज कहां जाएगी? सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट, वैसे भी रिसिप्ट और इनकम में दी है, कहां जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीधा। कंसल्टेंसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ध्यान से बेटा ये पैसा आपकी इनकम नहीं है, ये इनकम नहीं है। स्टूडेंट ने आपके पास सिक्योरिटी रखी है कि भैया हम आपकी बुक वुक चीजें यूज करेंगे, और जब हम ये छोड़ के जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन तो आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड करना पड़ेगा। तो क्या ये आपकी इनकम हो गई? नहीं, आपको वापस देना पड़ेगा। दिस इज योर लाइबिलिटी, ये जाएगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग ही बनाएंगे, यहाँ पे क्लोजिंग ही बनाएंगे, बात खत्म। कैपिटल फंड, लो जी, ओपनिंग कैपिटल याद करो ना, ट्रायल बैलेंस में भी तो होती थी कैपिटल। दिस इज ओपनिंग कैपिटल फंड, तो काम खत्म हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट का, डन है जी, डन। रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, बेटा फंड बोले तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, पैसा जोड़ रहे हैं किसी ना किसी पर्पस के लिए। बिल्डिंग को बनाना है, एम्प्लॉय रिटायर हो गया तो पीएफ का पैसा देना है, रिसर्च का पैसा जोड़ना है, वट एवर, सारा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। ट्यूशन फीस रिसीव्ड, इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट, कुछ नहीं पर्पस है, इनकम। डोनेशन विदाउट एनी पर्पस है, इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम। लो भाई खत्म, पहला पार्ट खत्म, दोबारा पलटूंगा भी नहीं, खत्म। आ जाओ सर, 10 मिनट में निपटा रहे हैं, 10 मिनट में। अगला आ जाओ, अब इधर देखो जल्दी से। बच्चा क्वेश्चन देख के डर जाता है, कह रहा हॉस्टल रूम का रेंट, अगेन क्रेडिट में दिया अमाउंट, बेटा इनकम, ठीक है। मेस रिसीप्ट, बेटा हमारे यहाँ पे मेस मतलब जो भी देखो ना, हॉस्टल वोस्टल जैसी चीजें नजर आ रही हैं, तो मेस होगा जहां पे बच्चा खाता पीता होगा, उसके लिए हम जो चार्ज करते होंगे, तो उसका नेट हमें दिया हुआ है रिसीप्ट, दिस इज इनकम। अब ये दिया है कॉलेज में स्टोर है, कैंटीन, लो जी कैंटीन देखिए, हाँ जी, तो कैंटीन से हम कुछ सामान बेचते हैं। अब इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, फील करो, एक तरह का ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि क्या एनपीओ कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने मेंबर्स के लिए काम करेगा, लेकिन वो जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट भी उसी पर्पस में यूटिलाइज करेगा जिसमें एनपीओ वर्क कर रहा है। क्लियर है? मतलब ट्रेडिंग मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं प्रॉपरली आपने सोशल वर्क करता हूं, बट साथ में मैंने थोड़ा सा ट्रेडिंग काम कर लिया, तो ट्रेडिंग से अगर मैंने कोई प्रॉफिट भी कमाया तो वो मैं बांटूंगा नहीं, वो उसी पर्पस में जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें यूज कर लूंगा। तो दैट मीन्स कि वैसे तो हम बच्चों का भला कर रहे हैं, हॉस्टल वोस्टल का सारा काम धंधा करा रहे हैं, बच्चे बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्लियर है, लेकिन साथ में थोड़ी कैंटीन चला ली है, और कैंटीन का एक प्रॉफिट लॉस बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, और उससे जो प्रॉफिट होगा वो इसी में ही अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही मर्ज हो जाएगा। तो याद रखना, ये हमारी सेल दी है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा अलग से, बस यही सिखाना है मुझे, यही वाला पार्ट सिखाना है, ठीक है जी।
आउटस्टैंडिंग खर्चा बेटा सीधा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। सर इसके दो ट्रीटमेंट नहीं हुए, मार खा जाओगे, दो ट्रीटमेंट बोलते हैं, फाइनल अकाउंट पढ़ के आए और रजिस्टर से। ट्रेडिंग अकाउंट में सॉरी आउटस्टैंडिंग खर्चा अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसका मतलब वो प्लस माइनस हो चुका है, सिर्फ बैलेंस शीट में पोस्ट होगा एक ट्रीटमेंट। ठीक है जी, अब आ जाओ परचेज ये रही, तो याद करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक सेपरेट अकाउंट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सैलरी खर्चा, स्कॉलरशिप खर्चा, स्टूडेंट वेलफेयर खर्चा, रिपेयर मेंटेनेंस खर्चा, गेम्स एंड स्पोर्ट खर्चा, मिसलेनियस एक्सपेंस खर्चा, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोले तो बैलेंस शीट में एसेट। ओ बैलेंस शीट में एसेट भाई, खर्चे डेबिट्स, इधर से डेबिट साइड में क्या होंगे, या तो खर्चे होंगे या एसेट होंगे। तो जो आपके खर्चे हैं वो सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो आपकी एसेट है वो बैलेंस शीट में। सर जी अदर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट में। ओके जी। सर जी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट में। ओके जी। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बोलो, पढ़ते जाओ खत्म करते जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ, अगला बताओ। कह रहे सर ये क्वेश्चन खत्म, बस खत्म मेरे बच्चे खत्म। कंसल्टेंसी एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लैंड बैलेंस शीट में एसेट। कैसी कैसी बात पूछ रहे हो, लैंड भी पूछोगे क्या कि सर लैंड कहाँ आएगी, अरे बैलेंस शीट में हमारी प्योर एसेट है। बिल्डिंग कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में एसेट। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में एसेट। फर्नीचर फिटिंग कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में एसेट। मोटर व्हीकल कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में एसेट। ओके जी ओके, सारी एसेट है। अब इनका जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है वो क्या होगा, इनमें से नेट हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में याद है आपने डेप्रीशिएशन चैप्टर पढ़ के आए हो। डेप्रीशिएशन दिखाने के दो तरीके हैं, विदाउट प्रोविजन, विद प्रोविजन। अगर विद प्रोविजन, विदाउट प्रोविजन कर रहे हो तब तो ये फिगर ही नेट आ रहे होते हैं, वरना अगर आपने प्रोविजन बनाया है इसका मतलब ये सारे के सारे ओरिजिनल कॉस्ट पे आ रहे होंगे, आप उनका डेप्रीशिएशन अलग से मेंटेन कर रहे हो। पर शेड्यूल थर्ड या हमारी बैलेंस शीट का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि सर आपको बैलेंस शीट का एसेट और उसका प्रोविजन नेट करके शो करना पड़ेगा। तो अभी दिखा दूंगा कैसे करेंगे। बाकी कैश हमारी बैलेंस शीट में एसेट जाएगा, और लाइब्रेरी बोले तो लाइब्रेरी बुक बैलेंस शीट में ये भी एसेट में जाएगी। खत्म सर जी खत्म। पहले बताओ, जो पूरा का पूरा इतना लंबा चौड़ा ट्रायल बैलेंस है, क्या आपको पूरा ट्रायल बैलेंस का एक्स्ट्रा समझ आया कि भाई दो चीजें, एक तो सेल परचेज वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इसके अलावा सारी चीजें कहां जाएंगी, आपका या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में। एक चीज छूट गई, स्टॉक। एक स्टॉक भी होगा, पक्की बात है, भूल गया मैं कहीं ना कहीं, ठीक गया, देखो ये रहा, ये छूट गया था मुझसे। तो याद रखना, सेल, स्टॉक और परचेज, ये तीन आइटम, ये तीन जाएंगे ट्रेडिंग में। इनका सेपरेट वर्किंग नोट बनेगा और यहां से जीपी निकलेगा। अभी क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा, देखना भी मेरे साथ में। और बाकी सारा या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, वो मुझे समझाना भी नहीं, साथ साथ समझा दिया। आ जाओ थोड़ी सी एडजस्टमेंट देख लेते हैं, क्या क्या है सर, जरा देखो मेरे साथ। एडजस्टमेंट नंबर पहली छोड़ दो, एडजस्टमेंट नंबर 1 छोड़ दो, क्योंकि ये तो उसी पर है जो ट्रेडिंग बनाना है मुझे। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है। यहां से पढ़ो, पहले फोर्थ कह रहा है डेप्रीशिएशन लगाना है एसएलएम से। एसएलएम क्यों बोला है, क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। अगर डब्ल्यूडीबी होता तो याद रखना नेट करके लगाते, लगा देंगे, बिल्डिंग पे लगा देंगे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, मोटर व्हीकल, सब पे लगा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। लैंड पे नहीं बोला सर, कैसे लगेगे, चांटा खाओगे, नहीं रहो, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट अभी छोड़ दो, ये वाला पॉइंट अभी छोड़ दो। कह रहा है ट्यूशन फीस रिसीवेबल है फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया के लिए हम पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट ने कहा हम देंगे पैसा, लेकिन अभी आ गया या आएगा, आएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग है। वो भी कौन सा वाला, क्लोजिंग। एक ट्रीटमेंट या दो ट्रीटमेंट, दो। एक तो आप अपनी ट्यूशन फीस इनकम जो है उसमें ऐड कर दोगे, और दूसरा बैलेंस शीट में आप इसे अलग से शो करोगे एसेट की, भैया पैसा आना है। मैं नहीं करूंगा इसको, हो गया ये। ट्यूशन फीस रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, एसेट में ऐड हो जाए, एसेट में शो होगी और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो आप रेवेन्यू ट्रीट करोगे, क्लियरली उसने बोल दिया। इसका मतलब कुछ नहीं है, बस इतना सा है, अगर कैपिटल लिखा होता तो ये लायबिलिटी जाती, बैलेंस शीट ट्रीट होती। रेवेन्यू है, इसका मतलब अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। खत्म। तो बस मुझे 2 पॉइंट छोड़े मैंने, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और डेप्रीशिएशन की पहले काम करके दिखाता हूं, डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा। आओ,
तो डेप्रीशिएशन के लिए आप एक वर्किंग नोट बनाओ, लिखो, बताओ क्या क्या। सर जी लैंड तो लिखना नहीं, लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग सीधा आ जाएगा। आप लिखो क्या क्या है आपके पास। प्लांट एंड मशीनरी है, जी हाँ मेरे हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है ना, फर्नीचर है, हाँ प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर नहीं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। तो इसका मतलब है अपने को ये हटाना पड़ेगा। सबसे पहला कॉलम जो है वो है बिल्डिंग, फिर है प्लांट एंड मशीनरी, फिर है आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर, और फिर है मोटर व्हीकल। ठीक है जी। अब आप बोलोगे इनकी सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, तो ओरिजिनल कॉस्ट दी है आपको कहां पे, सर जी क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में। देखो जरा कितनी कितनी दी हुई है, यहां से देखो फटाक से, ये रही, कितनी कितनी है, 16 लाख, 8.5, 6, 180, 16 लाख, अरे 16 लाख, 8.5 लाख, 6 लाख और 1,80,000। जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या मैंने सही फिगर लिखा है। तो 16 लाख, 8.5 लाख, 6 लाख, 1,80,000। अब प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन का क्या करना पड़ेगा, याद रखना, इसमें से माइनस करो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन माइनस करो, कितना डेप्रीशिएशन अब तक लग चुका है। अभी तो फिर हम इस साल का करंट ईयर का भी लगा के कर देंगे क्लोजिंग। तो बताओ ये आ जाएगी, अगर मैं 16 लाख में से करूं तो बताओ कितनी कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास क्वेश्चन 480, 510, 336, 480 लग चुका है इस पे, 5,10,000 लग चुका है, 380 लग चुका है, मोटर व्हीकल पे अभी तक कुछ भी नहीं लगा, है ना। ठीक है जी, क्रॉस चेक दोबारा से, 336 है वो, ठीक है 336 है वो, उसको ठीक कर लेता हूं मैं, ये लो 336, 3,36,000। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी, दिस इज WDV ओपनिंग की, कि मेरी ओपनिंग की WDV बोलो या बुक वैल्यू बोलो, कि भाई ये वो वैल्यू है जो हमारी मशीन की या हमारे एसेट की होनी चाहिए ओपनिंग में, डेप्रीशिएशन लगाना है बस, बताओ। तो 16 लाख माइनस 480, ये आ गए 11,20,000, ये आ गया मेरा 3,30,000, ये आ गया मेरा 3 लाख नहीं, 2,24,000, और ये आ गया 1,80,000। अब लगाना है माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है। अब डेप्रीशिएशन कौन सा है, SLM है। अगर WDV होता तो इस 11, 20, 3, 30, 224 पे लगता, क्योंकि ये वैल्यू है। SLM है तो SLM से लगा दो, खत्म बस। बताओ कितना कितना है, तो ये आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 5, 10, 10, 20, 5, 10, 10, 20, ठीक है ना। तो 5% यहाँ पर है, तो सर 16 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट का 16 लाख का 5% 80,000, 10% यहाँ है 8.5 लाख का 85,000, 10% यहाँ है 6 लाख का 60,000, और 20% यहाँ है तो 180 का 36,000 यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू आई सर जी, दिस इज द क्लोजिंग, दिस इज द क्लोजिंग। ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ गया और ये क्लोजिंग वैल्यू आ गई जो आपको बैलेंस शीट में जाएगी। कितनी कितनी, 10,40,000, ये आ गया मेरा 2,45,000, ये आ गया मेरा 1 लाख कितना 64,000, 1,64,000, और ये आ गया 1,44,000, ठीक है 1,44,000। ये हमारी यहाँ पे वैल्यू है। ये सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाली में। ये वाली वैल्यू कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट के ओपनिंग में। सर प्रोविजन दिखाने की जरूरत है, अपने आप नेट हो गया, वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और ये डेप्रिसिएशन एक बार लग चुका है और एक और आ जाएगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में, खर्चे साइड में, खत्म। तो ये मेरा सर ये हो गया। सर हम इसमें प्रोविजन ऐड करके भी माइनस कर सकते थे, बात वही आएगी बच्चे, मैं कोई टेंशन नहीं है, मैंने प्रॉपर तरीके से कर दिया। ये इसलिए कर दिया कि कल को SLM की जगह WDB हो जाए तो आपको पता होना चाहिए WDB कैसे निकलेगा, फिर 11-20 पे निकलेगा। डन है जी। अब एक छोटा सा उसने बोला है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, बचपन चला गया हमारा खत्म, बताओ जल्दी से। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट,
दो चीजें दी हुई हैं, सबसे पहले डेबिट और फिर क्रेडिट। क्या क्या दिया हुआ है जल्दी लिखते जाओ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है, फिर परचेज दिया है और फिर सेल दिया है। ठीक है, ये तीन चीजें तो दी है, बताओ कितनी कितनी दी है, ढूंढ के लगा लो। लो भाई, बच्चा इस क्वेश्चन में इसको लेके पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहता है। आप वापस आओ मेरे पास, बताओ जल्दी से। यहाँ पे मैं आता हूं और मुझे बताओ कितना कितना है। तो ये रहा, स्टॉक है 3 लाख, परचेज है 8 लाख और ये है 7.5 लाख। ठीक है, 3 लाख ओपनिंग में पड़ा है, 8 लाख खरीदा था, बोलो हाँ है ना, और 7.5 लाख का सामान सेल प्राइस पे बेच दिया। डन है जी। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब अगर मैं ट्रेडिंग बना रहा होता तो दो चीजें मिसिंग है, बताओ क्या क्या। एक तो आपको नॉर्मली बाय क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, कहीं से पता चल जाए, और आपको जीपी नहीं पता। अब दो में से एक चीज पता चल जाए, मैं एक निकाल दूंगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और ये जीपी याद रखना, ये मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर प्रॉफिट है तो ऑफ कोर्स इनकम साइड में, कहां पे, इनकम साइड में मर्ज हो जाएगा। मतलब यहां पे शुरू होगा बाय जीपी ऑन, क्या, जीपी ऑन कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है, जो भी है प्रॉफिट यहां आएगा। ठीक है, बाकी ओपनिंग स्टॉक आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, बोलो हाँ या ना, और क्लोजिंग स्टॉक आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट में। सेल परचेज का काम होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक काम वहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हो चुका है, दूसरा आप ट्रेडिंग में आप कर ही ले रहे हो। ठीक है जी, तो आओ क्वेश्चन में देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या। दी है, बिल्कुल दी है। एडजस्टमेंट में आओ, यही तो समझाना है। एडजस्टमेंट में आओ, ये काम खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा सर जी। अब आपका इधर आ जाओ, यहाँ एक थर्ड एडजस्टमेंट दिया, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है स्टोर में जो हमने प्राइस रखा है ना, वो सेलिंग प्राइस हमने फिक्स कर रखा है कि वो हमें प्रॉफिट देगा नेट। नेट नहीं बोलो, जीपी बोलो हमारे लिए, हम तो जीपी बना रहे हैं। कह रहा है 10% देगा ऑन सेलिंग प्राइस, 10% ऑन सेल प्राइस, मतलब जीपी का रेट दे दिया, प्रॉफिट रेट दे दिया। मेरे बच्चे जल्दी बताओ प्रॉफिट का रेट क्या है, इसे जीपी बोलो या नेट प्रॉफिट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वापस आओ, कह रहा है सर जी 7.5 लाख रुपए की सेल है, अगर 10% है, कितना, 10% किसका है, सेल का ही है ना, 10% सेल का ही है, बहुत बढ़िया। तो सीधा प्रॉफिट आ गया, बोलो कितना, ये आ गया 75,000। लो, ये काम खत्म। अब क्लोजिंग स्टॉक कितनी देर लगेगी, 1 मिनट, बट उसमें एक पॉइंट और है। कह रहा भाई एक चीज और है, क्या, कह रहा सर हमने ना कुछ सामान बेचा नहीं था, कुछ मटेरियल और सप्लाईज जो थी वो हम कंज्यूम्ड कर गए, कॉलेज स्टोर से कुछ सामान हम खुद ही खा गए। ओहो हो, और ये सारा कहां कहां के लिए खाया, टीचिंग के लिए, स्टूडेंट के लिए, गेम्स के लिए, टीचर निकाल के ले गए पेन पेंसिल रबड़ वगैरह, तो स्टूडेंट को फ्री में बांट दिया पेन पेंसिल रबड़ वगैरह, खुद अपने गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कुछ फुटबॉल वगैरह चली गई। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 3 लाख का सामान, क्या देखना सर जी, 3 लाख का सामान आप कंज्यूम्ड कर गए। अब मुझे बताओ इस कंजम्पशन का क्या होगा, इस कंजम्पशन का क्या होगा। सर आप छोड़ो ना, मेरे बच्चे खुद बताओ, खुद बताओ, खुद बताओ, क्या, तो क्या सर, कंजम्पशन से मेरा स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा, बोलो। सर कंज्यूम्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब याद करो ना, जैसे आप चैरिटी में बांट देते थे, आप सैंपल में बांट देते थे, मालिक निकाल के ले जाता था तो परचेज में से माइनस करते थे, क्यों, क्योंकि वो सामान बिका ही नहीं। तो सेम एज यहां से भी आपको क्या हटाना पड़ेगा, कंजम्पशन, कि भाई आपने 3 लाख का सामान तो खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो अल्टीमेट आपके पास जो सामान था वो 11,75,000 का था, जिसमें से आपने 7-3-10, 11,75,000 में से 7.5 लाख का बेच दिया प्रॉफिट लगा के, और 3 लाख आप कंज्यूम कर गए, तो अल्टीमेट जो बचा तो कितना बचा, 11,75,000 माइनस 7.5 लाख माइनस 3 लाख, दैट इज अपने पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो बचा 1,25,000 हो गया। बस ये नया पॉइंट है इसमें, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, बात खत्म। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, बात खत्म। इसका जो प्रॉफिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और बाकी यहाँ पे, और याद रखना जो कंजम्पशन है, एक तो स्टॉक कम हो गया और दूसरा ये मेरे खर्चे में जाएगा, क्योंकि इतना मुझे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से चार्ज करना पड़ेगा। स्टॉक कम हो गया और वहां कंज्यूम, याद करो ना, चैरिटी में जब हम सामान बांटते थे तो एक तो अपने ट्रेडिंग से माइनस करते थे स्टॉक,
भूलना नहीं, एक तो ट्रेडिंग में परचेज से माइनस करते थे और फिर पीएनएल में अलग से खर्चा शो करते थे कि भाई ये खर्चा भी हो गया। ये बस है, स्टॉक कम हुआ, खर्चा हुआ। तो सेम कंजम्पशन के लिए आप कंजम्पशन को यहां से सीधा भी माइनस कर सकते थे कि ये कंज्यूम्ड हुआ है, तो यहां से माइनस हो जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कंजम्पशन से यहां माइनस किया, एक तरह का सैंपल चैरिटी, और दूसरा फिर अपने पीएनएल बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा दिखा दो। क्लियर है? तो ये इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट है, बाकी सब कुछ खत्म है। आज के लिए इतना ही। सर इतना ही क्या, एनपीओ खत्म। ठीक है जी, तो हम मिलेंगे आपको अगली सीरीज में, अगले सेशंस में। मैं आपका दोस्त यूनुस सिंह तोमर आपको बढ़िया से और कुछ अच्छे से करने वाले, मैं और रजत सर मिलके कुछ बढ़िया सा प्लान करेंगे। तो अगले सेशंस में मिलेंगे। आपको जैसा प्रॉमिस किया था विद इन वीक, फर्स्ट वीक थोड़ा 1-2 दिन ऊपर नीचे करके हमने बहुत अच्छे से पूरी तसल्ली से ये सेशंस खत्म कर दिए। ठीक है, कमेंट करना, लाइक करना ऑफ कोर्स, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच बच्चों।